नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेमंड वर्नन की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, जो कि आई थी 1960 के आसपास एचओ थ्योरी के फेल होने के बाद, क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट की क्या चीज़ चलती है, पैटर्न चलता है, वो सही से समझा नहीं पाया। तो वो एचओ थ्योरी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, आप जाके देख लीजिए। तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, जो रेमंड वर्नन ने दी थी। तो रेमंड वर्नन ने ये बोला था कि जो इंटरनेशनल मार्केट में एक प्रोडक्ट होता है उसकी सिर्फ 3 स्टेजेस होती हैं। रेमंड वर्नन ने बोला था कि एक प्रोडक्ट की इंटरनेशनल मार्केट में सिर्फ 3 स्टेजेस होती। कौन कौन सी? न्यू प्रोडक्ट स्टेज, मैच्योरिटी प्रोडक्ट स्टेज, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट स्टेज। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला न्यू प्रोडक्ट स्टेज। न्यू प्रोडक्ट स्टेज मतलब कि नया नवेला प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है मार्केट में। जैसे कि ये टेप है, इस टेप का नाम मान लो मैंने रखा चंपक चमेली वाला टेप। चंपक चमेली वाला टेप को मैंने मार्केट में उतारा। जैसे कि मान के चलो ये मार्केट है, ये मेरा इंडिया का मार्केट है पूरा, इसको मैंने इंडिया में उतार दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? न्यू प्रोडक्ट स्टेज, सबसे पहली स्टेज है ये। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हो रहा, मैंने उतारा ही तो है, अभी तो स्ट्रगलिंग का टाइम है, फिर धीरे धीरे फैले लोगों को पसंद आएगा, तो ये इधर भी, ये इधर भी, ये इधर, डिमांड बढ़ती जा रही, मतलब इधर से भी डिमांड, इधर से भी डिमांड, इधर से भी डिमांड, इधर से भी डिमांड। न्यू प्रोडक्ट स्टेज पहली स्टेज। अब दूसरी स्टेज मैच्योरिटी स्टेज। इसका मतलब क्या कि इंडिया में तो ठीक है, अब बाहर से डेवलप्ड कंट्रीज़ में से भी ऑर्डर्स आने लगे। अरे यार तुम्हारा टेप बहुत बढ़िया है, ऑर्डर करवाने लगे कुल मिला के। मतलब कि मैं क्या बोल रहा हूँ, डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ की। ठीक है, इंडिया के बाहर डेवलप्ड कंट्रीज़ से भी ऑर्डर्स आने लगे। ये टेप मतलब कि बाहर कंट्रीज़, डेवलप कंट्रीज़ में इंट्रोड्यूस हो गया मेरा टेप। ठीक है, तो जहाँ बाहर की कंट्रीज से इंट्रोड्यूस हो जाता है मेरा टेप, उस टाइम को क्या बोले जाएगा? मैच्योरिटी प्रोडक्ट स्टेज। प्रोडक्ट मैच्योर हो रहा है। ठीक है, अब तीसरी जो स्टेज है, तीसरी स्टेज वो कौन सी? स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट स्टेज। अब इसका मतलब क्या कि सेकंड स्टेज में तो इतना डिमांड बढ़ गई थी मेरे पास कि यार मेरा प्रोडक्शन मेरे को बढ़ाना पड़ रहा था, बहुत बढ़ाना पड़ रहा था। ठीक है, अब धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि यार इतना ज़्यादा मेरे पास ऑर्डर्स हो गए कि यार मैं खुद कर नहीं पा रहा। अब क्या ये टाइम आया है कि अब ये टाइम ऐसा है कि अब मेरे को कोई डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास जाके, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ क्योंकि वहाँ पे मेरे पास लेबर सस्ती मिल जाएगी और जितने भी खर्चे वो थोड़े कम में हो जाएंगे। इसका मतलब क्या, यहाँ पर मैं कंपेरेटिव एडवांटेज देख रहा हूँ कि मतलब मैं यहाँ पर मैं जितना बनाऊँगा, जितने पैसों में, उससे कम पैसों में वहाँ बना लूँगा। ठीक है, और ज़्यादा प्रोडक्शन होएगा तो ज़्यादा पैसे आएंगे। समझ रहे हो? कंपैरेटिव एडवांटेज देखेगा कुल मिला के वो आदमी। तो यहाँ पर तीसरी स्टेज में जो प्रोडक्ट है, जैसे चंपक चमेली वाला टेप है, इसको मैंने मान के चलो कोई डेवलपिंग कंट्री है, मान के चलो श्रीलंका है, मान के चलो एग्जाम्पल कि मैंने श्रीलंका है, वहाँ पर मैंने भेज दिया प्रोडक्शन करो भैया, मतलब कि एक जगह। अब क्या हो रहा है, डेवलपिंग कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है मेरे चंपक चमेली वाले टेप का। अब डेवलपिंग कंट्री से मेरे पास आ रहा है, मतलब कि ओरिजिन कहाँ से हुआ? यहाँ से हुआ, लेकिन अब प्रोडक्ट आ कहाँ से रहा है? डेवलपिंग कंट्री से। इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, जहाँ पर दूसरे देशों में प्रोडक्शन के लिए जो प्रोडक्ट है वो भेजा जाता है, दूसरे देशों में मेरे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है। ये होती है तीसरी स्टेज। अब इसी 3 स्टेज से 5 स्टेजेस आ गई। ये रेमंड वर्नन ने ये नहीं दी थी, ठीक है, ये बन गई है कुल मिला के कि इन 3 को हम 5 स्टेजेस में बता सकते हैं। पहली कौन सी थी? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सैचुरेशन और डिक्लाइन। क्या मतलब? अब जैसे कि ये प्रोडक्ट है, सबसे पहले क्या हुई? इंट्रोडक्शन हुई। यार ये आ गया, ये लो, ये प्रोडक्ट है, ये आ गया। मैं ग्राफ, ऐसे आप हाथ मत देखो, मैं ग्राफ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एज अ ग्राफ। ठीक है, ये क्या हो गई? इंट्रोडक्शन हो गया। ये प्रोडक्ट है चंपक चमेली वाला टेप, इसकी क्या इंट्रोडक्शन हो गई। अब दूसरी स्टेज क्या है? ग्रोथ। ये ग्रोथ हो गई। अब तीसरी स्टेज क्या है? मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का क्या मतलब है कि ग्रोथ हो तो रही है, लेकिन ऐसे जो बिल्कुल ऐसे हुई थी ना फर करके, वैसे नहीं, थोड़ा ऐसे हुई, समझ रहे? थोड़ी हल्की सी ग्रोथ कम हो गई। अब चौथी स्टेज क्या है? स्टेबिलिटी।
सैचुरेशन, सैचुरेशन को स्टेबिलिटी भी बोलते हैं, स्टेबिलिटी। ठीक है, मतलब अब ये जो प्रोडक्ट है अब ऐसा हो गया, अब कहीं नहीं ऐसा हो गया, ठीक है, ना ऊपर ना नीचे, स्टेबल हो गया। और 5वीं स्टेज क्या है? डिक्लाइन। समझ गए आप? ये बोलना चाह रहा हूं मैं। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सैचुरेशन, डिक्लाइन। ठीक है, वही जो हमारी ज़िंदगी का ग्राफ चलता रहता है, ग्रोथ, वही सेम टू सेम चीज़ है ये भी। तो ये था रेमंड वर्नन की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।